नमस्कार मैम जी। हम आपसे आज फिर बात करने आए हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है, उस पर बहुत से मुस्लिम संगठन है बहुत जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। ईद के जी। दिन में काली पट्टी बांध के उन्होंने नमाज पढ़ी। और जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है तो उनका ये कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रही है, हमारी जमीनें हड़प सकती है और बहुत सी बातें वो कर रही हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं? और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी का उसमें क्या स्टैंड है? ये बताइए। देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड हमेशा यही होता है कि जो भी अगर काम आप कर रहे हैं, है ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द माइनॉरिटी एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वक्फ बोर्ड बिल, तो जो उन लोगों का कंसेंसस बहुत जरूरी है। जिनके लिए आप ये काम कर रहे हैं उसके लिए कंसेंसस बहुत जरूरी चीज है, एक डिस्कशन एंड कंसेंसस, वी बिलीव इन दैट। एंड देखिए, जिन लोगों के लिए आप ये काम कर रहे हैं उनसे उनका जो भी विचार है या उनके जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको सुनना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूंगी, किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हम, तो सभी लोगों का ओपिनियन उसमें लेना बहुत जरूरी है। केवल एक आदमी यदि कोई एक धर्म गुरु कोई चीज कह देता है तो वो हर का उसका ओपिनियन हर मुसलमान का ओपिनियन नहीं होता है। और देखिए, एक जेपीसी बनाई गई थी जिसमें 31 मेंबर्स थे, जिसमें से कि मेरे ख्याल से 12 या 13 मेंबर्स तो अपोजिशन के थे। तो देखिए, इस लोकतंत्र में अपोजिशन ने भी जो सजेशन दिए उनको उस बिल में इंक्लूड नहीं करना, वो भी एक मतलब अजीब सी बात है ना। जो डिसेंट से उनको अगर आप इंक्लूड नहीं करते, उनके जो डिसेंस नोट से या जो भी थे, तो उनको अगर आप इंक्लूड नहीं करते तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। एक लोकतंत्र में अपोजिशन की बात नहीं सुनना, ये कैसी डेमोक्रेसी है, तो मुझे क्या समझ आप में ये नहीं आता। कहना चाहते हैं कि जब ये अमेंडमेंट बिल लाया गया, जब बनाया गया संसद में लाने से पहले, तो क्या मुस्लिम समाज के जितने नुमाइंदे हैं, मौलवी हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको क्या शामिल नहीं किया गया? देखिए, मुझे ऐसा ही लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी गई है, जब क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद इस समय इतना जो बवाल मचा हुआ है, मैं कहूंगी। इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि जो हमारी सत्ता पार्टी है उसके भी जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी उनके फेवर में हैं या नहीं। जैसे कि टीडीपी है या नीतीश जी हैं या पासवान हैं, और देखिए हमारी एनसीपी है, ये लोग उसके समर्थन में हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता। क्योंकि मुस्लिम समाज को बहुत अपेक्षाएं हैं कि कम से कम कोई तो उनकी बात सुनेगा। तो देखिए, ये बात जो है, वक्फ बोर्ड में जैसी भी चीजें हैं, आप बोलते हैं कि आप उसमें गैर मुस्लिम्स को मतलब शामिल करिए, पर आप देखिए, आज आज किसी भी आप टेंपल ट्रस्ट को देख लीजिए, गुरुद्वारा ट्रस्ट को देख लीजिए, उसमें मेरे ख्याल से कोई भी बाहर का आदमी नहीं होता। जैसे कि हमारे हिंदुओं के भी जो ट्रस्ट हैं उसमें उसमें मेरे ख्याल से कोई भी मुसलमान उसमें नहीं होता है। तो फिर एक ही कम्युनिटी के साथ ऐसी चीजें क्यों करी जा रही है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है। और आपका ये कहना है कि अगर आज अमर मुस्लिम समाज का जो वक्फ बोर्ड है, इस पर अगर सरकार हस्तक्षेप कर रही है, तो आने वाले टाइम पर सिखों के, क्रिश्चियनिटी के, जैन के, बौद्ध के, जो इनके अपने मत हैं, उन पे भी क्या हस्तक्षेप हो सकता है? हो सकता है। देखिए देखिए, अपना जो टेम्पल ट्रस्ट है उसमें तो ये बोलते हैं अगर डीएम भी हिंदू नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे, है ना। आप डीएम अगर हिंदू नहीं है तो आप नहीं मानेंगे, तो फिर इसमें आप दूसरे लोगों को क्यों शामिल कर रहे हैं? तो ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस हैं जो कि मेरे ख्याल से जो भी उनके हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए, है ना। वो भी हमारे अपने ही लोग हैं और हमारा देश है, उनका भी देश है। तो अगर उनको कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, आप डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स मांगते हो, आप देखिए, आप क्या ताजमहल का डॉक्यूमेंट किसी के पास है ना, या ऐसी ऐसी चीजें हैं, अजमेर की दरगाह है उसका डॉक्यूमेंट किसी के पास है। तो आप एक चीज एक ठीक पॉलिसी बनाइए, मतलब लोगों को हैरेस मत करिए बेसिकली, है ना। कोई भी इस कंट्री में मैं तो सोचती हूँ कि कोई भी इनसिक्योर ना फील करे अपने आप को। एक जो फियर का एटमॉस्फेयर बना दिया आपने, अच्छा हो सकता है कि आपके मन में वो ना हो, पर अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। सरकार का कहना है कि हम ये बिल आगे पारदर्शिता लाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आज अगर रेलवे के बात देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है, जी, तो ये बिल्कुल सही बहुत बात। बड़ा भ्रष्टाचार भी है। तो क्या भ्रष्टाचार इस अमेंडमेंट बिल लाने से कम हो सकता है, जो देखिए, भी आप दूसरा बात करप्शन देना? करप्शन है, हम मानते हैं, है ना। और वो लोग भी मानते हैं कि एट सम लेवल हर दोनों ही पार्टीज में मेरे ख्याल से फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी चीजें हैं, अजमेर की दरगाह है उसका डॉक्यूमेंट किसी के पास है। तो आप एक चीज एक ठीक पॉलिसी बनाइए, मतलब लोगों को हैरेस मत करिए बेसिकली, है ना। कोई भी इस कंट्री में मैं तो सोचती हूँ कि कोई भी इनसिक्योर ना फील करे अपने आप को। एक जो फियर का एटमॉस्फेयर बना दिया आपने, अच्छा हो सकता है कि आपके मन में वो ना हो, पर अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। सरकार का कहना है कि हम ये बिल आगे पारदर्शिता लाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आज अगर रेलवे के बात देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है, जी, तो ये बिल्कुल सही बहुत बात। बड़ा
भ्रष्टाचार भी है, तो क्या भ्रष्टाचार इस अमेंडमेंट बिल लाने से कम हो सकता है? देखिए, क्योंकि आप दूसरा करप्शन बात करप्शन है, हम मानते हैं, है ना, और वो लोग भी मानते हैं कि एट सम लेवल हर दोनों ही पार्टीज में मेरे ख्याल से फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर जो करप्शन है इट इज ओनली विद द मुस्लिम एंड इट इज नॉट इन द, मतलब हिंदुओं के जो संस्थान है उनमें नहीं है। तो करप्शन है तो उसको आप ठीक करिए ना, यू मेक सम पॉलिसीज जिससे वो करप्शन को रोका जा सके। हमें नहीं कहते कि जो भी है अब उनका ही है, वो करप्शन करते रहे हैं, केवल केवल जो कुछ लोग हैं अगर वो करप्शन कर रहे हैं तो आप उनको पकड़िए ना, उनको तो आप चेंज नहीं करते, है ना। वो पता नहीं 24-24 साल से वो लोग बने हुए हैं। तो आप ये देखना, करप्शन देखना है, चाहे वो हिंदू करप्शन कर रहा हो चाहे मुस्लिम करप्शन कर रहा हो, दिस इज द सेम, यू नो। तो अगर आपको गवर्नमेंट को चाहिए कि उन पे एक्शन लें, पर ये कहना उसके लिए अगर आप पूरा वक्फ बोर्ड ही खत्म कर देते हैं या कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो आपको क्या कहना है कि क्या सरकार इस पे अपना पूरा वजूद बनाना चाहती है, हस्तक्षेप करना चाहती है? और हस्तक्षेप के बाद क्या प्राइवेटाइजेशन का जिस तरीके से बात करेगी, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, बड़े बड़े गरीब लोगों को यहाँ पर काम आएगा, तो क्या प्राइवेट की तरफ देखिए बढ़ने की तरफ एक देखिए वो पहल तो है है ही, कहीं ना उनकी कहीं? उनकी जो मंशा है उसके ऊपर तो सभी को शक है ना, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। एंड इन चीजों को क्लियर करना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और बहुत ही जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए।